तो दक्षिण एशिया में इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प भू राजनीतिक खेल चल रहा है और इस पूरे खेल के बीचों बीच है पाकिस्तान। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी देश एक ही वक्त में दो सुपर पावर्स का पक्का दोस्त हो सकता है? यही वो मुश्किल सवाल है जो आज पाकिस्तान के सामने खड़ा है, क्योंकि वो एक तरफ चीन और दूसरी तरफ अमेरिका दोनों के साथ अपने रिश्तों की नाजुक डोर को संभालने में लगा है। मामला कुछ ऐसा है कि एक तरफ तो बीजिंग के साथ दशकों पुरानी आयरन ब्रदरहुड यानी लोहे जैसी दोस्ती है और दूसरी तरफ वॉशिंगटन के साथ एक बिल्कुल नई और पूरी तरह से लेन देन पर आधारित साझेदारी उभर रही है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि चीन और पाकिस्तान के बीच ये जो रिश्ते हैं वो असल में कितने गहरे हैं। दशकों से इन दोनों देशों के रिश्ते को कुछ इसी तरह के काव्यात्मक अंदाज में बयां किया जाता रहा है और इस रिश्ते की नींव में है एक साझा मकसद, भारत जैसी क्षेत्रीय ताकतों को बैलेंस करना। सिर्फ 2025 के वित्तीय साल की ही बात करें तो चीन से आने वाले डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 90% का उछाल आया। रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे $1.22 बिलियन। और ये जो आंकड़ा है ना, ये बहुत कुछ कहता है। जरा सोचिए, पाकिस्तान में जितना भी विदेशी निवेश आ रहा है उसका लगभग आधा, जी हाँ 50%, सिर्फ चीन से आ रहा है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चीन पर कितनी ज्यादा निर्भर हो चुकी है। और देखिए, ये साझेदारी सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है, ये जमीन पर कंक्रीट और स्टील की शक्ल में दिखाई देती है। विशाल सीपेक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर हो, ग्वादर पोर्ट हो या फिर एडवांस्ड लड़ाकू जेट और पनडुब्बियों जैसे मिलिट्री हार्डवेयर, सब कुछ इस रिश्ते की गहराई को साबित करता है। लेकिन फिर साल 2025 में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे संकट आए कि पाकिस्तान को अचानक पश्चिम की तरफ देखना पड़ा। एक साल से भी कम समय के अंदर दो बड़ी घटनाएं हुईं। पहले भारत के साथ एक बॉर्डर पर संघर्ष और फिर इलाके में एक बड़ा युद्ध। इन दोनों घटनाओं ने वॉशिंगटन के लिए पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक महत्व को एकदम से कई गुना बढ़ा दिया। भारत के साथ संघर्ष के बाद अमेरिकी सरकार ने अपने रवैये पर फिर से गौर किया और यहीं से एक बड़े स्ट्रेटेजिक रीसेट की शुरुआत हुई। अचानक ही पाकिस्तान वॉशिंगटन की नज़रों में फिर से बहुत अहम हो गया और पश्चिम की तरफ इस झुकाव का इस्लामाबाद को फौरन और बहुत बड़ा फायदा भी मिला। ये फायदे मिलिट्री और फाइनेंशियल दोनों तरह के थे। लेकिन अमेरिका के साथ पाकिस्तान की ये जो नई नज़दीकी थी, उसने उसके पुराने और सबसे पक्के दोस्त यानी चीन के साथ रिश्तों में गंभीर तनाव पैदा कर दिया। बात अप्रैल 2026 की है। बीजिंग ने एक डिप्लोमेटिक नोट भेजा और पाकिस्तान से एनर्जी सेक्टर के बकाए $220 मिलियन तुरंत चुकाने को कहा। अब देखिए, ये सिर्फ एक मामूली लेन देन का मसला नहीं था, ये पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की एक बहुत बड़ी बीमारी का लक्षण था। एक ऐसी बीमारी जो अब डिप्लोमेटिक लेवल पर सिरदर्द बन चुकी है। इसे सर्कुलर डेट कहते हैं, मतलब एक ऐसा चक्रव्यूह जहां बिजली कंपनी फ्यूल सप्लायर को पैसे नहीं दे पाती, फ्यूल सप्लायर आगे पेमेंट नहीं कर पाता और ये चक्कर ऐसे ही चलता रहता है और अंत में पूरा का पूरा सिस्टम ही ठप पड़ जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चीन अब अपनी पॉलिसी में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा था। वो ये साफ कर रहा था कि अब दोस्ती की आड़ में फाइनेंशियल जिम्मेदारियों से नहीं बचा जा सकता। 2025 के संघर्ष में चीन में बने जेट्स की कामयाबी ने बीजिंग के लिए एक नई पहेली खड़ी कर दी। एक तरफ तो ये उसके हथियारों के लिए एक ज़बरदस्त विज्ञापन था, लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी बन गया था। और ये सारी जियोपॉलिटिकल खींचतान उस वक्त हो रही है जब पाकिस्तान की अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था बिल्कुल ढहने की कगार पर खड़ी है। देश के अंदर एनर्जी का एक बहुत बड़ा संकट है जो कर्ज के बोझ तले दबा है। इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में बिजली की कीमतें अब पड़ोसी भारत या अमेरिका के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा हो गई हैं। सबसे पहले तो है कुल विदेशी कर्ज, जिसका लगभग 30% हिस्सा अकेले चीन को चुकाना है। इसके बाद नंबर आता है पावर सेक्टर की अपने सर्कुलर डेप्ट का, जिसे IMF अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसा खतरा मानता है जो उसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है। और इन सब के ऊपर UAE ने अपने $2 बिलियन के लोन को सालाना रिन्यू करने की बजाय अब हर महीने रिन्यू करना शुरू कर दिया है, यानी इस्लामाबाद पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। ये सारी बातें पाकिस्तान को आज की तारीख में जियोपॉलिटिक्स के सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक बैलेंसिंग एक्ट्स में से एक करने पर मजबूर कर रही हैं। ये एक तरह से हर तरफ खेलने की रणनीति है
और ये मजबूरी भी है, क्योंकि सच तो ये है कि पाकिस्तान को अगर खड़े रहना है तो उसे दोनों ही सुपर पावर्स की जरूरत पड़ेगी। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या पाकिस्तान इस भू राजनीतिक रस्सी पर चल पाएगा या फिर नीचे की आर्थिक खाई का खिंचाव इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसे नजरअंदाज करना ना